जय हिंद साथियों। देखिएगा हम लोग सर संख्या की सहायता से सरल कीजिए सवाल सोल्यूशन किया जा रहा था, जिसमें से काफी सवाल सोल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग a + b का क्यूब बराबर जो सर संख्या की सहायता से सोल्यूशन करेंगे। तो हम लोग का सवाल रहेगा सर्व समीका की सहायता से सरल कीजिए सर संख्या की सहायता से सरल कीजिए। सर संख्या क्या था बेटा? a + b का क्यूब इक्वल a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a + b, राइट। यही हम लोग का सर संख्या के साथ सूत्र है बेटा। तो इसी के आधार पर हम लोग सवाल लगाएंगे, जैसा कि 2x + 3 का क्यूब इक्वल। तो इसके साथ जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा, कंपेयर करेंगे। a का कंपेयर किससे करूंगा? 2x से, और b का कंपेयर किससे होगा बेटा? 3 से। तो लिखेंगे हम लोग मान रखने पर। तो देखिए मान क्या है, एक को लिखा जाए कितना बेटा? एक को क्या रखेंगे? 2x 2x, 3 होगा। फिर इक्वल में a का वैल्यू है 2x, एक वैल्यू क्या है? 2x। तो हम लोग 2x लिखते हैं। क्यूब है बेटा, क्यूब लगा देंगे, प्लस b का वैल्यू 3, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 का क्यूब है। फिर प्लस 3ab, a का वैल्यू क्या बेटा? इंटू लिखेंगे बेटा यहाँ 2x, और इंटू लिखने के बाद यहाँ है a का वैल्यू 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x इंटू b बराबर क्या दिया है? 3x, तो यहाँ 3 लिख देंगे। a का वैल्यू है 2x, तो 2x और प्लस है बेटा, प्लस लिखेंगे। b का मान है 3, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद 2x का क्यूब करेंगे, यानी इसको 3 बार लिखेंगे ऐसा, 2x इंटू 2x इंटू 2x। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ। यानी बेटा ये 8 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। और x कितने बार लिखा गया है? 3 बार, इसलिए यहाँ 3 लिखेंगे। x पावर 3, ऐसा नहीं 3 ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग। देखिए ऐसे कब लिखते हैं, जैसे आप ये x प्लस x, अगर ऐसे स्थिति में होती, यानी प्लस चिन्ह होता, तब आपका आता आंसर यहाँ 3x। बट ऐसे बेटा जब गुणक चिन्ह रहेगा ना, तो अगर बेस समान रहते हैं तो इनके घातांक को जोड़ दिया जाता है। यानी ये बेस समान है, x 3 बार लिखा गया है, यानी एक x उतारेंगे, यहाँ लिखा जाएगा, कहाँ पर बना रहे थे? यहाँ पर, ये यहाँ बना रहे थे 8 था, 8 को हम लोगों ने यहाँ लिखा, और x 3 बार लिखा था, इसलिए x पावर 3 लगा दिया गया। तो इसका वैल्यू आएगा 8x3, ये हो जाएगा। अब ये प्लस से प्लस को नोट किया गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? 3 है, 3 पावर 3, अर्थात ये कहता है 3, ये 3 कहता है इसको हमको 3 बार दर्शाना, हम अपने आप को 3 बार दर्शाएं। क्यों? क्योंकि घात कितना है? 3 है, इसलिए 3 बार इनको दर्शाएंगे, जैसे आप 2x को दर्शाए थे। देखिएगा 3 इंटू 3 अर्थात 3 3 का 9, 9 3 27 लिखा जाएगा। अब यहाँ प्लस में बेटा 27 को लिख दिया गया, फिर प्लस से प्लस को नोट किया गया। उसके बाद देखिए 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 हुआ, या 2 तिहाई 6 बात है कि हुआ ना, तो 3 दूनी 6 हुआ, 6 3 18, 6 3 18 हुई, तो यहाँ 18 लिखते हैं हम लोग। 18 साइड में है x को नोट करते हैं। उसके बाद 2x + 3 हो जाएगा, यूं ही लिखा जाएगा 8x³ प्लस 27 प्लस इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो गुणा करने में आएगा 36x, है ना। देखिए 18 गुणा जो हम लोग 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 36x। तो यहाँ 36x बेटा। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ध्यान, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यानी x इंटू एक्स, यानी x इंटू एक्स,
यानी बोले तो x कितने बार लिखा गया है? 2 बार। किसके गुणक में, मतलब गुणा में है या प्लस में? गुणा में है। इसलिए बेटा यहाँ लिखेंगे एक इस उदाहरण पर यहाँ ऐसे लगा देंगे। 2 बार लिखा गया था x, इसलिए 2 बार x पावर 2 लगा देंगे। फिर उसके बाद ये प्लस गुणा जब प्लस में होता है तो प्लस ही आता है ना। और 18x का मल्टीप्लाई 3 करेंगे। जैसे कि आपने जब इसका गुणा इसमें किया तो ये मिला हम लोगों को, तो अब इसका गुणा क्या है, इसमें नहीं करेंगे, इसका भी गुणा होगा अंदर। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो है गुणक चिन्ह है। इनका मल्टीप्लाई जब इसमें करते हैं कितना आएगा? 18 गुणा 3 में कितना आएगा? 54। तो यहाँ लिखेंगे 54x। तो ये हम लोगों का क्या हो जाए बेटा? आंसर हो जाए। ठीक? यस सर। चलिए सवाल को नोट करो, फिर आगे बताते हैं। लो इधर सवाल तो उसको